तो अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश में लगातार हो रही मौतों पर सरकार खामोश क्यों है, जबकि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए, इसके साथ ही सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में की घटना पर भी उन्होंने निंदा व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार को आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कुछ उनका कहना रहा, सुनिए। शीतकालीन संसद सत्र का आगाज हो चुका है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद हमारे साथ मौजूद है। सर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। आज का अगर जिक्र कर लिया जाए तो दूसरे दिन भी इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा मकर द्वार पर प्रदर्शन किया गया, क्या कहेंगे? ये सत्र का दूसरा दिन है, लोकसभा का सत्र आहूत है, आज दूसरा दिन है और यूँ तो तमाम समस्याएं हैं देश में, लेकिन सबसे त्वरित और तात्कालिक समस्या है इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बचेगा कि नहीं। एसआईआर के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो इस देश के करोड़ों दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को मत देने का अधिकार दिया है। ये मत का अधिकार इतना कीमती है कि कोई चीज़ इतनी कीमती नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अधिकार को छीनना चाहती है, तो उसको बचाने के लिए ये सत्र आहूत है, लोकसभा कार्रवाई चल रही है। हम विपक्षी लोग इस बात को रखना चाहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, वोट का अधिकार सबको दिया गया है, वो हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। आज बेलों मर रहे हैं, आधे दर्जन से ज़्यादा बेलों मर गए। बेलों के वो इसलिए कि उनके ऊपर वर्कलोड है, वो टेंशनाइज हो रहे हैं। ये 6 महीने का काम आप 6 दिन में, 15 दिन में आप कराना चाहते हो वर्कलोड से, वो टेंशनाइज हो रहे हैं, मर रहे हैं। जो परिवार के लोगों को मृतक जो बेलो मृतक हुए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मांग करता हूँ और 3 महीना कम से कम समय की मांग करता हूँ और चाहता हूँ सदन के अंदर सरकार विपक्ष को सुने और सरकार एक अच्छी व्यवस्था दे जिसके द्वारा हम लोकतंत्र को बचा सकें, अपने वोट को कटने से बचा सकें, पीडीए के वोटों को हम कटने से रोक सकें। साथ ही साथ ये मांग करते हैं कि आज जो ज्वलंत समस्या है हमारी, बेरोजगारी है, एसआईआर है, दलितों पर पूरन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दलितों को पेशाब पिलाया जा रहा है और कहीं दूसरी जगह नहीं। काकोरी जो अमीर शहीदों की अमर शहीदों की धरती है, वहाँ रामपाल पासी 70 साल के हैं, उनको पेशाब पिलाया जा रहा है और वो दूसरे नहीं है, वो वीरांगना उदा देवी के परिवार के हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, एचएनएन न्यूज, दिल्ली। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि संचार सारथी लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई व्यवस्था है, लेकिन विपक्ष बेवजह सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वही कांग्रेस है जिसने अपने ही वित्त मंत्री, गृह मंत्री पर सवाल खड़े किए थे। नकवी ने यहां पर 150 वर्ष पूरे होने को लेकर भी भारत के लिए गर्व का ये क्षण बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसी कारण सदन में इस पर चर्चा होनी स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है। इसके अलावा विपक्ष के पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संचार साथी ऐप कहा जा रहा है कि ये लोगों की सुरक्षा के लिए है, उनकी सिक्योरिटी के लिए है, उनकी तमाम सुविधाओं के लिए है, लेकिन विपक्ष इस ऐप पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखो, लोगों की सुरक्षा, लोगों की निजता की रक्षा जो है वो ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रख करके ये संचार जो साथी ऐप की व्यवस्था की गई है वो है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत ये है, कांग्रेस जो है जासूसी की ऐसी जेम्स बॉन्ड है
जो हर सुधार पर, हर जो अच्छा काम होता है उस पर जो है वो प्रहार करने की कोशिश करती है। जी, वंदे मातरम गीत जो भारत की एक पहचान है, उसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी लगातार सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। देखिए, वंदे मातरम जो है वो देश के राष्ट्रवादी जुनून और जज्बे का प्रतीक है और ये बहुत गौरवशाली क्षण है कि संसद के अंदर हम इस पे एक बार फिर से वंदे मातरम के इतिहास पर, वंदे मातरम के वर्तमान पर, वंदे मातरम की ताकत पर जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन फिर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? कुछ लोग सवाल करने की आदत है। वंदे मातरम में सवाल तो अंग्रेजों ने भी किया था, लेकिन क्या हुआ, सवाल करते करते छू मंतर हो गए। एक अंतिम सवाल है, कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, लगातार अटकलें हो रही हैं, कभी डीके शिव कुमार के समर्थक की मुलाकात हो रही है शीर्ष नेतृत्व से, तो कभी सिद्धारमैया के समर्थकों की हो रही है, और अब ऐसे में दोनों ही जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उनको डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे बुलाया गया है, उस पर क्या कहना? देखिए, मुझे तो कांग्रेस को यही कहना होगा कि आप जो है वो पूरी दुनिया का ठेका लेके घूम रहे हो, पूरे देश की लोकतंत्र की जो चिंता कर रहे हो, आपके पास जो बचे खुचे राज्य हैं, बचे खुचा आपका घर है, वो आपसे संभल नहीं रहा है, घर आपसे संभल नहीं रहा है, मोहल्ले में शोर मचा रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, HNN न्यूज़, दिल्ली। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं कुशीनगर की, जहां पर गुलहरिया गांव में 3 बच्चों की रहस्य में मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आपको बताते चलें कि मंडलायुक्त, DIG, DM, SP मौके पर पहुंचे हैं। मामले का यहां पर जायजा लिया गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई की जांच के लिए भी 731 लोगों की घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी ये रिपोर्टें सामने आई हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि गांव में 24 घंटे मेडिकल व्यवस्था, डॉक्टरों की 3 शिफ्ट, इसके अलावा एम्बुलेंस तैनात, इसके साथ ही एंटी लार्वा स्प्रे भी जारी यहां पर किया गया है। साथ ही 18 बच्चों के सैंपल भी गोरखपुर भेजे गए हैं। 18 बीमार बच्चों की खबरें जो हैं वो फर्जी पाई गई हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरीके की लापरवाही बरती जाती है तो इस दौरान कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, रहस्यमय तरीके से बच्चों की जांच जा रही है, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से उठाई जा रही हैं? जी बिल्कुल बता देना चाहेंगे, जिस प्रकार बच्चों की मौत हुई है उसको लेके जिला प्रशासन और के साथ ही कमिश्नर का भी जो है गांव में कैंप हुआ। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जो है इस पे सक्रिय हुआ और सक्रिय होने के बाद जो है गांव में जो साफ सफाई से लेके छिड़काव तक का काम स्टार्ट हो गया कि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन तब सकता है, स्वास्थ्य विभाग तब काम करता है जब किसी गांव में कोई घटना घट जाती है। अगर इसके पहले समय समय पे गांव में छिड़काव होती, साफ सफाई होती और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग करती तो इस तरीके की घटना नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार कमिश्नर ने फटकार लगाई है स्वास्थ्य विभाग को कि इसमें जो है गांव में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए गांव में इस समय कैंप लगा हुआ है और सबकी जो है मॉनिटरिंग चल रही है। जी शैलेंद्र, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार अभी बरसात का मौसम गया, उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया था कि जब तक स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में ना हो तब तक पूरे तरीके से निगरानी रखनी होगी। लेकिन ऐसे में कितनी टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि लापरवाही तो ये है जिस वजह से बच्चों की जाने गई है। अब आखिरकार जाकर प्रशासन जागा है नींद से? जी बिल्कुल ये सवाल भी है और बड़ी बात है, क्योंकि ये प्रशासन तब काम करता है जब घटना घट जाती है। लगातार कुशीनगर जिले में बच्चों की समस्याएं जो है आती रही। ये बच्चे बीमार थे, अभी आज की बात है 3 बच्चे भर्ती थे गोरखपुर एम्स में, उसमें भी एक बच्चे की मौत हो गई है। ये बीमारी जो बताई गई है लेप्टोस्पाइरोसिस करके एक बीमारी है जो पशु में जो फैलती है, वह बीमारी इस बच्चों में पाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस लापरवाही को लेके जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है तो केवल फटकार लगा के छोड़ दी जाती है। ऐसे तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात गांव में कैंप लगाने की, तो स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमें उसमें लगी हैं। आशाओं की अलग लगी है, एनएम की अलग रखी है, उसके बाद वार्ड बॉय भी उसमें जो है गांव में कैंप लगा के जांच कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये कार्रवाई, ये जो इस समय जो कैंप लगाया जा रहा है, ये कैंप पहले क्यों नहीं लगाया जाता है? ये केवल खाना पूर्ति करके स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, केवल खाना पूर्ति करके कागजों में रिकॉर्ड ये मेंटेन करके उच्च अधिकारियों को दिखा देते हैं, लेकिन धरातल पे ये काम नहीं करते हैं। इस पे जो है कार्रवाई करने की बहुत जरूरत होगी। जी
बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं जहां पर बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार। कफ सिरप तस्करी मामले में गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट में सरेंडर करने वाला था एसटीएफ का ये बर्खास्त सिपाही, जहां पर आपको बता दें कि यहां पर कोर्ट में डाल रखी थी यहां पर सरेंडर एप्लीकेशन, जिसके बाद अब आखिरकार उसने सरेंडर किया है, यानी कि कोर्ट में सरेंडर करने वाला था ये एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही। साथ ही ये भी जानकारी आपको देते चलें कि ये जो पूरा मामला है ये कफ सिरप से जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट में डाली गई थी सरेंडर एप्लीकेशन, जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ था। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार हो चुका है लखनऊ से। ये पूरा मामला लखनऊ, आपको ये भी बताते चले कि कफ सिरप से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर इससे पहले भी देखा था कि जब कफ सिरप के मामले सामने आए थे, बच्चों की जाने गई थी, उसके बाद से लगातार कफ सिरप पर बैन कर दिया गया था। लेकिन बावजूद उसके ये जो सिपाही था ये यहां पर तस्करी कर रहा था, जिसके खिलाफ ये कड़ा एक्शन लिया गया। कफ सिरप सिंडिकेट मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त सिपाही आलोक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आलोक कुमार सिंह की गिरफ्तारी से अब इस सिंडिकेट के बड़े राज सामने आने और उसका खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल आज आलोक सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद एसटीएफ और ईडी संयुक्त रूप से आलोक सिंह से पूछताछ करेगी और इस पूरे नेक्सस के बारे में जानने का प्रयास करेगी कि इनको संरक्षण कौन दे रहा था। ईडी को पूरी उम्मीद है कि 100 करोड़ से ज़्यादा के इस काले कारोबार में अवैध रूप से पैसे का भी लेन देन हुआ है और ऐसे में ईडी के हाथ बहुत कुछ लग सकता है। ऐसे में पूर्वांचल के बाहुबली कहे जाने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल अमित सिंह टाटा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसकी फोटो पूर्व सांसद के साथ सोशल मीडिया पर घूम रही थी, जिसमें धनंजय सिंह के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया कि सांसद से कोई भी मिल सकता है। लेकिन अब जब आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो कैंपेन पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि आलोक सिंह वही बर्खास्त सिपाही है जो धनंजय सिंह का वफादार था, राइट हैंड था। 2006 में लखनऊ में जेल रोड पर सोना लूट कांड हुआ था, जिसमें पहली बार आलोक सिंह का नाम सामने आया था। उस वक्त आलोक सिंह लखनऊ में क्राइम ब्रांच में तैनात था। उसके बाद उसे बर्खास्त किया गया, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसे पुनः पुलिस में लिया गया था। उसके बाद नाका में व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट में और अन्य मामलों में नाम सामने आने पर तत्कालीन अधिकारियों ने आलोक सिंह को लाइन हाजिर कर दिया था। बताया जा रहा है कि लाइन हाजिर रहने के दौरान ही आलोक सिंह की नज़दीकियां पूर्व सांसद धनंजय सिंह से बढ़ती गईं और धीरे धीरे वो धनंजय सिंह का वफादार हो गया। 2019 में जुलाई का वक्त था जब लखनऊ के हजरतगंज के मिराज कैफे में पूर्व बाहुबली मुख्तार अंसारी के खास आदमी के ऊपर जानलेवा हमला होता है और उसमें एक बार फिर से धनंजय सिंह और आलोक सिंह का नाम सामने आता है। इस दौरान जो यहाँ पे तत्कालीन एसएसपी थे कलानिधि नैतानी, उन्होंने आलोक सिंह को बर्खास्त कर दिया था। अब आलोक सिंह की गिरफ्तारी से कई बड़े नाम खुल करके सामने आने की पूरी उम्मीद है। कौन इस पूरी कफ सिंडिकेट को संरक्षण दे रहा था, किस तरीके से खेप नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों में पहुंचाई जा रही थी। अमित सिंह टाटा के साथ आलोक सिंह की एक फोटो दुबई टूर की भी वायरल हुई है, जिसकी पूछताछ ईडी और एसटीएफ संयुक्त रूप से करेगी। अब ऐसे में सूत्र बताते हैं कि यदि आलोक सिंह से पूछताछ होती है और उनमें बड़े नामों का खुलासा होता है तो संरक्षण देने वाले भी जल्द एसटीएफ के शिकंजे में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। अब चलिए खबरों में आगे बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के धमतरी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुरूद के पूर्व विधायक लेखराम साहू की कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। एसआईसीसी ने उन्हें अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग विभाग का राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किया है। आपको ये भी बताते चलें कि केसी वेणुगोपाल ने के आदेश उन्होंने जारी किया था, जिसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वही पार्टी कार्यकर्ता समर्थकों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। माना यह भी जा रहा है कि साहू की नई भूमिका ने यहां पर संगठन को ओबीसी वर्ग में नई मजबूती मिलेगी। ऐसे में कांग्रेस नेता लेखराम साहू को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंप दी गई है।
तो चलिए रुक करते बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर रिंग रोड पर अज्ञात वाहन ने शख्स को रौंद दिया है। सड़क हादसे में युवक की मौत हो चुकी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में युवक की जान जा चुकी है। बताते चलें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो लखनऊ से खबर, जहां पर रिंग रोड पर अज्ञात वाहन ने शख्स को रौंद दिया है। ये भी बताते चलें कि सड़क हादसे में युवक की जान जा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो सड़क हादसे में युवक की जान चली गई है। बात अमरोहा की करते। अमरोहा के ननेहाड़ा गांव में भी जमीनी विवाद के चलते एक सगे भाई ने अपनी ही बहन की गला रेत कर हत्या कर दी है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश भी पुलिस ने शुरू कर दी है। परिवार में जमीन बंटवारे को लेकर यहां पर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया है। एसपी अमरोहा ने मौके पर जाकर मुआयना लिया है। साथ ही आरोपी भाई अभी फरार है। कई पुलिस टीमें उसे पकड़ने में जुटी हुई हैं। थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम ननेड़ा में एक 32 वर्षीय महिला संजोगिता की हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। यहाँ पे जानकारी करने से ज्ञात हुआ है कि इनका प्रॉपर्टी को लेके परिवार में विवाद चल रहा था। इनके भाई पे हत्या करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। विधिक कार्रवाई। अब चलिए आगे बात सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां पर होटल में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी हुए 75,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन भी बरामद किया है। जांच में यह पता चला है कि वारदात में मध्य प्रदेश का सक्रिय गिरोह इसमें शामिल था। करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को अहम सुराग मिला है। स्थानीय मुखिया की मदद से चोरी का सामान आरोपी के घर से बरामद किया गया है। हालांकि चोर अभी भी फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भी मेरा गया हुआ था। एक हफ्ते पहले अरिहंत होटल में एक शादी समारोह था। शादी समारोह में जो लड़की वाले थे, लखनऊ से आए थे, उनका रुपया 75,000 और एक मोबाइल चोरी हो गया था। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में हमारी एक टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश गई थी, जहां से इनका 75,000 रुपया और मोबाइल दोनों बरामद हुआ है, जो आज हम लोगों ने इनको सुपुर्द किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिजनौर जिले की, जहां के शेरकोट हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन ने पिकअप बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। ऐसी सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 74 पर एक एक्सीडेंट हो गया है। थाने की फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पे 2 भारी वाहन जो जसपुर की तरफ जा रहे थे तथा एक बाइक सवार जो जसपुर की तरफ से आ रहा था, इन तीनों वाहनों में आपस में टक्कर हो गया था। 3 घायल व्यक्ति जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से CSC भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इन घायल व्यक्तियों की पहचान रंजीत, लल्ला तथा फिरोज के रूप में हुई है। इनके परिजनों को सूचना दी गई है तथा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पे जब निरीक्षण किया गया तो ऐसा ज्ञात हुआ कि नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा रामगंगा पुल की मरम्मत की जा रही है, जिस कारण से यहाँ पे नेशनल हाईवे को सिंगल लेन किया जा चुका है। ये तीनों वाहन एक ही लेन से चल रहे थे, जिस कारण से इनमें एक्सीडेंट की घटना हुई है। यहाँ पे मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। तो खबरों में बात करते हैं, राजनांदगांव में आधार अपडेट करने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के सभी आधार केंद्र, पोस्ट ऑफिस के बाहर लोग सुबह 7 बजे से ही कतार में लगे हुए हैं। नाम, सरनेम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता जैसी जो गलतियां हैं उनको सुधरवाने के लिए अब यहां पर पहुंचे। अब SAR फॉर्म भरना अनिवार्य हो गया है। इसी वजह से आम लोगों की बड़ी संख्या में केंद्रों पर भीड़ नजर आ रही है। पोस्ट मास्टर टिकेश्वर सिन्हा ने भी ये बताया है कि रोजाना क्षमता बढ़ाई जा रही है, बावजूद उसके भीड़ फिलहाल कम होने का संकेत नहीं दे रही है। टोकन मिलने के बाद ही यहाँ पर जो काम है वो जल्द ही पूरा होता हुआ नजर आएगा। भीड़ को देखते हुए
चूँकि यहाँ पर एक ही आधार सेंटर चल रहा है, मतलब एक ही काउंटर है, उसमें जल्दी से हम लोग ऑपरेट कर सके, इसलिए उसमें 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। हमारे पास सिस्टम एक ही है और अदर एंड यूज़र नहीं होने के कारण हमारा एक ही काउंटर संचालित हो रहा है। इसके बारे में हायर अथॉरिटी को अवगत करा दिए हैं कि भीड़ ज़्यादा हो रहा है और भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, क्योंकि सुबह से पब्लिक आ जाते हैं, इसलिए हम लोग सामने से जो पहले आते हैं उनको टोकन दे रहे हैं ताकि वो निश्चित रूप से अपने टोकन के अनुसार नंबर हो जाता है, उसके अनुसार बैठे और आराम से अपना आधार अपडेट काम करें। चलिए अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ग्राम चितौनिया में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक पर अध जला शव उसका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर भारी संख्या में लोग भी जुट गए हैं। पुलिस टीम फोरेंसिक जांच में जुटी हुई है। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।